भोपाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के चलते इस बार गोविंदपुरा सीट पर सभी की नजरें हैं। गोविंदपुरा सीट पर इस बार हलचल देखने को मिल रही है। गोविंदपुरा सीट बीजेपी करीब 43 सालों से जीतते आ रही है। इस विधानसभा सीट को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी बहू कृष्णा गौर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इस बार उनके सामने कांग्रेस के रविंद्र साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। रविंद्र साहू का कहना है कि इतने साल भाजपा का राज होने के बाद भी गोविंदपुरा में कई समस्याएं बनी हुई हैं। यहां सड़कों की हालत खराब है और अभी तक नर्मदा जल नहीं आ पाया है। इस वक्त हम गोविंदपुरा विधानसभा सीट पे खड़े हैं और गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है रविंद्र साहू। रविंद्र जी, ये बताइए कि भाजपा का गढ़ है गोविंदपुरा। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित हैं। लक्ष्य हमारा ये है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है और भारी बहुमत से हम कांग्रेस पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में और गोविंदपुरा में जिताएंगे। आपने कृष्णा गौर जो भाजपा उम्मीदवार है उस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। भाजपा एक जगह परिवारवाद की बात करती है और गोविंदपुरा में 43 साल से एक ही परिवार को टिकट दे रही है। ये इनका दोमुही चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। इस बार इनके विकास के डोल फूट चुके हैं। हमने बोरिया बिस्तर बांध के इनको रवाना करने की तैयारी कर ली है। 18-20 साल से यहाँ लंबे सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्या क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं? 18-20 नहीं, 43 सालों से समस्याओं का अंबार है। सबसे पहले यहाँ पर 43 साल का समय इतना बड़ा समय होता है। एक परिवार के घर में 18 साल में बच्चा वोट देने के उसमें आ जाता है। 2.5 पीढ़ी से एक ही परिवार और एक ही पार्टी का राज है। ना कोई सरकारी स्कूल आज तक बना पाए ये लोग, जबकि मुख्यमंत्री भी यहाँ से थे, महापौर भी यहाँ से थे और 2-3 बार मंत्री भी रहे। उसके बाद भी ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। और विकास तो आप देखते हैं, अभी इसी रोड पे आप जाएंगे तो इतना सकरा सा रोड है, एक दूसरे से एक्सीडेंट होते हैं। पूरे क्षेत्र में गड्ढों की भरमार है। हम कॉलोनियों में विजिट कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका ये कहना है कॉलोनी तो बहुत अच्छी हमने बना ली अपने पैसे से, लेकिन बाहर रोडों का कोई भी विकास नहीं किया गया है। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। नर्मदा जी के जल का वादा 24 घंटे किया गया था। लोगों के यहाँ 70% लोग यहाँ नर्मदा जी का जल ही नहीं पहुँच पाया है। सीवेज लोगों घर के बाहर पूरा सीवेज पड़ा रहता है, उसकी कोई निकासी नहीं है। और अत्याचार, बलात्कार, गुंडागर्दी चरम पर इस क्षेत्र में। आपको कांग्रेस का टिकट दिलाने में दिग्विजय सिंह जी की कितनी भूमिका? पूरे शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी विधानसभा, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसके लिए मेरे को भरोसा देता है। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का पूरा हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ BHEL भी है। कृष्णा गौर का कहना है कि वे BHEL के लिए, उनके ठेका श्रमिकों के लिए और अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। देखिए, मैंने भी बोला, इनके झूठ के जितना भी ये झूठ बोल सकते थे घोषणावीर के हिसाब से, और क्षेत्रीय विधायिका जी ने भी बहुत घोषणाएं की। ये हमेशा झूठ पर राज करते हुए आए हैं। ठेका श्रमिकों की लड़ाई में 3 साल से लड़ रहा हूँ। हमने धरना दिया, दिन भर बैठे धूप में, दिन भर सुबह से लेकर रात तक। बीच में हमने 4-4, 6-6 बार धरना दिया। ठेका श्रमिकों की बेचारी 8,000 सैलरी, उसमें से 2,000 रुपये भी काट के उनको 6,000 सैलरी दी जा रही है। आप बताइए 6,000 में कैसे परिवार चल सकता है? बात रही BHEL की, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापना यहाँ BHEL की थी, जब 24,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय थे, आज 4,000 एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो और बेरोजगारी यहाँ बहुत मुख्य मुद्दा रहेगा। 10,000 युवा, मैंने एक डेटा कंप्लीट करके रखा हुआ, आप बोलेंगे आपको भी दूंगा, एक नंबर ले रखा। 10,000 युवा सिर्फ गोविंदपुरा में बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी चरम पे, गरीबी की हालत इस पूरे गोविंदपुरा में और पूरे प्रदेश में गरीबी रेखा पे ज्ञापन करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। आप देख लीजिए, इनने लाडली लक्ष्मी योजना में 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशन करा है। 7 करोड़ में से 1.25 करोड़ तो गरीब हैं। ये उजागर होता है इन सब चीज़ों से कि प्रदेश और देश और मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा विधानसभा की हालत बहुत ख़राब है। पिछले 43 सालों से कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार के लिए कोई भी इनने योजना नहीं बनाई है। मैं आपके माध्यम से जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ, कभी वो मुझे जनप्रतिनिधि रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग यहाँ रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल लाएंगे। आखिरी सवाल, कृष्णा गौर ये भी कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से आप सक्रिय हो। 4.5 साल जब कोरोना में जनप्रतिनिधि घर पे सो रहे थे डर के मारे, मैंने अपनी जान पे खेल के, जितने हमारे युवा साथी खड़े हैं, सीनियर लोग खड़े हैं, अपनी गाड़ी में खुद खाने के पैकेट और राशन पैकेट 3 महीने बांटे। मैं अपना घर बाहर छोड़ के होटल में 15 दिन रहा हूँ। मेरे पास होटल के बिल भी हैं। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, जनता जानती है। मेरे को आज जो जन समर्थन मिल रहा है, मेरे 4.5 साल की मेहनत है। हम लोगों ने गली गली, क्षेत्र घुमाए, लोगों की जन समस्या को उठाया है और कोरोना काल में सबकी सेवा की है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे रविंद्र साहू और उनका साफ कहना था
कि वे कुछ समय से नहीं बल्कि पिछले 4 से 4.5 साल से सक्रिय हैं। कोरोना काल में उन्होंने काम किया और BHEL में लगभग 43 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। भारतीय जनता पार्टी का राज है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कई काम अभी भी नहीं हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।